हेलो दोस्तों, अपने जीवन को किसी भी तरह से जीने का एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करते हैं, उसको हम जीते हैं और अपने परिवार को भी देख रेख के ज़रिए उसको देखते हैं और वह चलाने के लिए हम कई तरह की मुसीबतें झेलते हैं और बाहर कहीं पर भी एक्सपर्ट रह कर काम करते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। लेकिन अभी तक हमने जहाँ देखा है, जो अनुभव किया है अपने जीवन में, हमने देखा है कि कहीं पर भी करप्शन ख़त्म होने वाला नहीं है। हर क्षेत्र में किसी भी विभाग में या किसी भी कार्यालय में जाओगे तो आपको रिश्वत के नाम पर पैसे देने पड़ते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है और आखिरकार हम सब ऐसा क्यों करते हैं और ये पैसे क्यों देते हैं, इसका क्या रीज़न है, ये हम नहीं जानते हैं। इसलिए जैसे भी हम किसी कार्यालय में जाएंगे, किसी कर्मचारी से बात करेंगे, वो कहेगा, कुछ भी बोलेगा पैसा लेन देन के लिए, हम उसे तुरंत दे देंगे और अपना काम करवाएंगे। इसका सबसे बड़ा रीज़न यह है कि हमारे अंदर बोलने की क्षमता नहीं होता है कि वो सरकारी कर्मचारी हैं या फिर और भी हमसे बड़े हैं, हम मज़दूर लोग हैं, हम उनके सामने बोलेंगे तो कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए, हमें अपनी बात को बेझिझक बोलना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि ये सब अच्छा नहीं है और ये रिश्वत या किसी काम को करने से पहले पैसा मांगना गलत है, जिससे हम किसी को पैसा ना देकर अपना काम करवा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी कला बोलने की कला है, जो हम नहीं बोलते हैं और बोलते भी नहीं है। थोड़ा तो बोलेंगे, आराम से बोलेंगे और सामने वाला कर्मचारी थोड़ी लाउडली भाषा में कहा जाए थोड़ा तेज़ बोलेगा तो हम अपने आप चुप हो जाएंगे या सर सर करके अपना काम निकलवा के वहाँ से चले आते हैं। ये सब न करते हुए हमें उनसे बेझिझक बोलना चाहिए और अपने काम को करवाना चाहिए, ना कि कोई पैसा लेन देन करके, बल्कि बिना पैसे के, क्योंकि पैसा उन्हें गवर्नमेंट देती है, वो हमसे भला पैसा किस चीज़ के ले रहे हैं। इसलिए हमें अपने काम को बेझिझक और निडर होकर बोलना चाहिए और अपना काम करवाना चाहिए, ना कि डर करके, क्योंकि जो डर गया सो मर गया। डरने से हमारी ज़िंदगी का डर हमेशा बना रहता है, ना कि हम आगे बढ़ने के बजाय और नीचे दबते चले जाते हैं। हर एक व्यक्ति से बात करते समय जब हम झिझकते हैं बात करने में, तो हमें लगता है कि हमें ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। सामने वाला हमसे पावरफुल है या वो बड़ी पोस्ट पर है या फिर उसके पास बहुत पैसा है या फिर उसकी मेरी गलती नहीं है, उसकी गलती, फिर भी हम लोग चुप हो जाते हैं। पर ऐसा नहीं है, हमें ऐसा किसी के भी सामने हम कुछ भी बोल सकते हैं। आखिरकार किसी भी विषय पर, किसी टॉपिक, किसी लॉजिक पर हम उनसे चर्चा कर सकते हैं बेझिझक होकर के कि ये कोई सा भी कार्य हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमें किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम किसी कार्यालय या किसी कर्मचारी के पास जाते हैं तो हम बेझिझक अपना काम करवाने के लिए उनसे बात कर सकते हैं और उनसे डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट उन्हें कंटिन्यू पैसा डिप्लॉय कर रही है और वो हमसे ही पैसे लेते हैं। हमें किसी को पैसे ना देकर अपना काम करना है और जनता को जागरूक करना है कि जितना भी ये करप्ट वाला सिस्टम है, हम इसको धीरे धीरे बंद करने का प्रयत्न करेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे, जिससे कर्मचारी भी हों या किसी विभाग का अधिकारी पैसे लेने से 10 बार सोचेगा और हमें अपने काम के लिए किसी के बार बार पाँव नहीं छूने पड़ेंगे, बल्कि वो इज्जत से हमारा काम करेगा, क्योंकि वो हमारा सर्वेंट है, ना कि हम उसके। इसलिए भाई, मेरे वीडियो को आप देख तो रहे होंगे और देखेंगे, लेकिन आपको हमारे वीडियो अच्छा नहीं लगेगा। क्यों लगेगा भाई? ये तो आम तौर पर ये आम भाषा है बोलचाल की, कोई बोल सकता है और ऐसा वीडियो बना के डाल देता है। भाई, इस पे कोई देख लेगा तो क्या कर लेगा भाई? हमें थोड़ी उठा के ले जाएगा, कुछ कर लेगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग जागरूक रहिए और सबसे बात करने से घबराइए मत। किसी से बात कर सकते हैं, चाहे वो किसी पद पर हो या कोई भी हो। सर, हमें अपना डर छुड़ाना चाहिए और अपने काम को ठीक तरीके से करने के लिए अच्छी तरह से बोलना चाहिए और अच्छी राउंडली बात करनी चाहिए।
हाथ के अलावा हमें ध्यान रखना चाहिए किसी में गलत शब्द ना बोलकर अपने काम करवाने के लिए अच्छा मीठे स्वर में बात करें, जैसा कि हमें अच्छी वाणी में बात करना चाहिए और अपना जिस विषय या जिस किसी कार्य के लिए गए हैं उस कार्य को अच्छी तरह से करेंगे और करवाएंगे तो सामने वाले कर्मचारी खुशी खुशी उस कार्य को कर देंगे, जिससे हमें और सामने वाले कर्मचारी को किसी प्रकार की घृणा या किसी भी कार्य को लेकर किसी प्रकार की चिंता ना होते हुए वो काम कर सकता है। दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें या ना करें, इसको देखें ज़रूर और इस पर एक बार विचार करें कि आखिरकार ये बात सही है या नहीं है। तो मैं जय हिंद, जय भारत भैया।